अगर मैं खुद बीजेपी का आया हूँ, अब मेरे पे ही केस बनवाएंगे, मैं ही वोट दूंगा और मेरे को ही जेल भेजेंगे, और जो वोट नहीं देता है उसे छुड़वाते हैं हमारे विधायक। ये काम करते हैं, गलत बात है। गलत है। हम भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के ऐसे कई कार्यकर्ता है, उन पे केस दर्ज करवा दिए। भाजपा के ही विधायक ने भाजपा के ही कार्यकर्ताओं कई पे 50 कार्यकर्ता है ऐसे। क्यों बिना गैस सब्सिडी में से भी काफी उत्साहित हैं अभी। अच्छा, गैस सब्सिडी से भी उत्साह है। और लाडली बहना आवास योजना का भी जो पर महिलाएं तो कहती हैं भाई पूरे साल मिले ना, हर साल 5 साल मिले ना, चुनाव के समय क्यों मिलता है? नहीं, ये सब क्या है, गलत फहमियां कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। ये हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी। अभी भी तो 5 साल थे और इतने सालों से हैं, इतने टाइम तो नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब इतने समय से तो पैसा के अनुसार होता है, धीरे धीरे योजना बनती है, लागू। चलिए ठीक है, आप ग्वालियर से, आपसे ग्वालियर की बात करते हैं। क्या है ग्वालियर चंबल का अभी क्या स्थिति बन रही है? स्थिति पिछली बार की बजाय इस बार बदली है कि पिछली बार वहाँ के महाराज साहब सिंधिया जी की वजह से जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बना था, वो ग्राफ पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। अगर अपना नेता नहीं सुनेगा तो तकलीफ होती है, और इसके बाद अब उनसे अगर अपन खरी खरी कह देते हैं तो हम पे केस दर्ज करवा देते हैं। अच्छा, खरा बोलो तो केस दर्ज। अरे मैडम, मैं तो इंदौर हाईकोर्ट से स्टे लेके आया 3 बार। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्य समिति सदस्य, चिकित्सा प्रकोष्ठ में जिला संयोजक, ऐसे मेरे जैसे कम से कम 50 कार्यकर्ताओं पे करवा दिए। मतलब संभव है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है? संभव, बिल्कुल तय। में पहले उनने मंच से भी एक बार कहा था कर्मचारियों से कि कर्मचारियों पैसे लो लेकिन कम लो। मंच से तक बोला था, जिसमें जी मध्य प्रदेश पे भी चला था। आप लोग क्या लगता है, सही कह रहे हैं? ये स्थिति सही है? सही कह रहे हैं। भाजपा की स्थिति सही है? बिल्कुल। धीरे क्यों बोल रहे हैं? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा चुनाव चिन्ह कमल कार्यकर्ताओं को भी तो विधायक ऐसे नहीं दबा सकते ना। कमल का फूल। कमल वाले कोई जेल में भेजेंगे क्या अपन? लीजिए, वो उनको टिकट मिला तो आप लोग क्या करेंगे? 30 से 36 हजार वोट। आप काम नहीं नहीं, मैं BLO हूँ, बूथ BLO हूँ। मैं काम नहीं करूंगा, ना बूथ अध्यक्ष चाहिए, बूथ अध्यक्ष चाहिए, ये भी काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे, पार्टी का काम। भाजपा के कार्यकर्ता ही काम नहीं करेंगे हम, अगर उनको टिकट मिला। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं सिंधिया जी का ग्वालियर जो बीजेपी में ये आए हैं, इसका फायदा इस बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र को मिलेगा। पक्का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप एक बात बताइए, ग्वालियर और मुरैना क्यों हार गए जब नगर पालिका के चुनाव हुए? नगर पालिका में देखिए आप, स्थिति जो होती है वो बहुत भिन्न होती है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है 57 साल से जो है वहाँ पे बीजेपी के बन रहे थे महापौर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी का गढ़ है और हमेशा गढ़ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं कि कमियां हमारे सभी के बीच में होती हैं। हार और जीत तो एक खेल का हिस्सा है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय। बहुत बहुत स्वागत है वापस से खरी बात न्यूज़ में। आपको पता है, जनता से, जनप्रतिनिधियों से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हम भाजपा कार्यालय में हैं भोपाल के, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से जनता जो है आ रही है। आपको पता है चुनावी माहौल है, तो जो है ये कार्यालयों में, कांग्रेस कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में जो है काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी अपनी विपत्तियों को रख रहे हैं। तो इन लोगों से सीधे सीधे बात करते हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति बनती दिख रही है। सीधे बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है? प्यार सिंह राजपूत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ NGO प्रकोष्ठ में। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नर्मदापुरम से। सिवनी मालवा विधानसभा। नर्मदापुरम से। भैया आप पूछना चाहेंगे थोड़ा स्थिति क्या बन रही है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है, भाजपा कांग्रेस क्या स्थिति है? आज की स्थिति बहुत अच्छी है। मोदी जी से बहुत खुश हैं लोग। अच्छा। G20 से तो इस समय इतनी ऊर्जा मिल गई कि मतलब संभव है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। संभव, बिल्कुल तय तय। अच्छा, कितनी सीटों के साथ? बहुत कुछ खुश हैं महिलाएं, बहुत खुश हैं। हाँ, लाडली बहना से अति उत्साहित हैं। हाँ। और अभी जो मोदी जी और अपने मुख्यमंत्री जी ने जो राशि बढ़ाई है 1250, 1500 कर दिया। उम्मीद भी कर रहे 1500 मिलेगी। हाँ, अब तो 1500 कर दिए, बोल तो रहे हैं। नहीं, 1250 का सुना, लेकिन 1500 हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो मतलब और ऊर्जा आएगी? जी बिल्कुल। तो महिलाओं का मतलब पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप और सब लोग भी गैस सब्सिडी में से भी काफी उत्साहित हैं अभी। अच्छा, गैस सब्सिडी से भी उत्साह है। और लाडली बहना आवास योजना का भी जो महिलाएं तो कहती हैं भाई पूरे साल मिले ना, हर साल 5 साल मिले ना, चुनाव के समय क्यों मिलता है? नहीं, ये सब क्या है, गलत फहमियां कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। ये हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी। अभी भी तो 5 साल थे और इतने सालों से हैं, इतने टाइम तो नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब इतने समय से पैसा के अनुसार होता है, धीरे धीरे योजना बनती है, लागू होने में। चुनाव के टाइम पे लागू नहीं, गलत। उसको लागू होने में समय लगता है। अच्छा। किसी भी चीज को अमल में लाने में, क्रियान्वयन होने में समय लगता है। तो चुनाव के बाद बंद तो नहीं होगी ये सभी योजना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग भी इसी क्षेत्र से हैं, कहाँ से? मालवा विधानसभा। शिवली मालवा विधानसभा से। आप लोग के क्या लगता है, सही कह रहे हैं, ये स्थिति सही है? सही कह रहे हैं। भाजपा की स्थिति सही है? बिल्कुल धीरे क्यों बोल रहे हैं? भाजपा में रहेगा पूरा सिवनी भाजपा में ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा भैया, आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग किस क्षेत्र से? हम राजगढ़ जिले से हैं, नरसिंहगढ़ विधानसभा से आते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति लग भारतीय रही है? जनता पार्टी की सरकार बनेगी पर चेहरा बदलना चाहिए वहाँ का। अच्छा, नरसिंहगढ़ से। एक तरफा भाजपामय विधानसभा है, आज तक वहाँ पे कांग्रेस के बहुत कम विधायक बने, हमेशा से भारतीय जनता कौन है आपके यहाँ से विधायक अभी? राज्यवर्धन सिंह जी है। राजवर्धन सिंह जी, तो जी। बढ़िया तो है, इतनी बार से विधायक है, क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो मैडम, हम भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के ऐसे कई कार्यकर्ता है, उन पे केस दर्ज करवा दिए। भाजपा के ही विधायक ने भाजपा के ही कार्यकर्ताओं कई पे 50 कार्यकर्ता है ऐसे। क्यों क्यों करवा दिए? ग्रुपबाजी में जबरदस्ती का किए, मतलब हमारा काम नहीं करते हैं के मतलब लेन देन वाला मामला है मैडम। जैसे कई सरपंच लेने देने का कई सी चीजें रहती है। इस चक्कर में पहले उनने मंच से भी एक बार कहा था कर्मचारियों से कि कर्मचारियों पैसे लो लेकिन कम लो, मंच से तक बोला था, जिसमें जी मध्य प्रदेश पे भी चला था। तो ऐसी कई कंडीशनें बनी है जिसकी वजह से कोई आदमी, कोई सच्चा कार्यकर्ता ऐसा रहता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कोई बड़ा नेता हो, कुछ भी मुंह पे बोल देता है। अब वो अगर मुंह पे बोल देता है, अब अपन किससे कहेंगे? अपने नेता से ही कहेंगे ना, अपने नेता से कहेंगे। और अगर अपना नेता नहीं सुनेगा तो तकलीफ होती है। और इसके बाद अब उनसे अगर अपन खरी खरी कह देते हैं तो हम पे केस दर्ज करवा देते हैं। अच्छा, खरा खरा बोलो तो केस दर्ज। अरे मैडम, मैं तो इंदौर हाईकोर्ट से स्टे लेके आया 3 बार। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्य समिति सदस्य, चिकित्सा प्रकोष्ठ में जिला संयोजक, ऐसे मेरे जैसे कम से कम 50 कार्यकर्ताओं पे करवा दिए। आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं? इसी क्षेत्र से। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब भाजपा विधायक के कार्यकर्ताओं के खिलाफ? बिल्कुल विधायक के खिलाफ है। अगर चेहरा बदल गया, किसी को भी दे दे टिकट वहाँ पे, तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक तरफा। और मतलब यूं मान के चलो 50,000 से जीतेगा हमारा विधायक, पर चेहरा बदलना चाहिए। अगर नहीं बदला तो क्या होगा? नहीं बदला तो हार जाएंगे ना। हारेंगे। 50,000 से हार जाएंगे? हारेंगे। पर वो तो हमेशा से बीजेपी की सीट है। नहीं, वो बीजेपी की सीट है। ये जो आज के वर्तमान विधायक है राजवर्धन सिंह, ये पुराने कांग्रेस में थे और कांग्रेस से आए हैं। उनकी कांग्रेस विचारधारा है। अच्छा। और आज भी वो पुराने, जब गांव में जाते हैं तो पुराने कांग्रेसियों को पहले ढूंढते हैं। अच्छा। बूथ अध्यक्ष, बूथ का BLO, उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ। पहले कांग्रेसियों को बुलाते हैं, फलाने सिंह कहाँ है, फलाने सिंह कहाँ है। अच्छा, उनको ढूंढते? हाँ, उनको ढूंढते। हाँ। वो कार्यकर्ता वो खड़ा रहता है, उसका कोई परिचय नहीं लेना और उसको परेशान करना। बाद में वो कुछ कार्यकर्ता मंडल में जाके कोई बात करता है तो उसको मंडल से निष्कासित कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसा राजवर्धन सिंह तो का आप लोगों ने ऊपर कहीं पे अभी प्रदेश में इसकी शिकायत करी है? हमने प्रदेश अध्यक्ष शिवराज जी तो तमाम सारे नेताओं को सबको पता है। सबने ये बोला है, पहले कहते थे कि 2 साल झेल लो, फिर कहते हैं 1 साल झेल लो, 6 महीने और झेल लो, 2 महीने और झेल लो, अब यूँ कहते 1 महीने झेल लो। अब एक दिन दैनिक भास्कर पेपर में आ गया तो सारी विधानसभा में खलबली मच गई कि अगर इसका अगर टिकट हो गया तो ये तो हमें मार ही देगा, नहीं क्या कर देगा हमारी। हाँ, मेरे मतलब अभी वापस से यही लग रहा है आसार तो हमले करवा दिए ना इन्होंने। अच्छा। हाँ, ऐसे कई कार्यकर्ता मैडम, ऐसे कई कार्यकर्ता परेशान है, मतलब कार्यकर्ता टिकट बदलना चाहिए वहाँ का। अगर टिकट बदल गया वहाँ का, किसी को हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को टिकट जीत जाएगा, कोई भी जीत जाएगा, कोई भी पर वो नहीं जीते। वो नहीं जीते, वो तो नहीं जीते। अगर वो उनको टिकट मिला तो आप लोग क्या करेंगे? 35,000 वोट आएंगे उनको, 35 से 36,000 वोट आप काम नहीं नहीं, मैं BLO हूँ, बूथ BLO हूँ। हाँ। मैं काम नहीं करूंगा, ना बूथ अध्यक्ष चाहिए, बूथ अध्यक्ष चाहिए, ये भी काम नहीं करेंगे काम? नहीं करेंगे, पार्टी का भाजपा काम के कार्यकर्ता ही काम नहीं करेंगे हम। अगर उनको टिकट मिला? हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। चलिए, मतलब ये आप विरोध देख रहे हैं कहीं ना कहीं। ये हैं नरसिंहगढ़ से, यहाँ से राजवर्धन सिंह जो हैं वो विधायक हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको बीजेपी ने टिकट दिया तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए ही बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे। साफ साफ बोल रहे हैं ये, है ना? ऐसे ही बोल रहे हैं ना। किसी और को टिकट मिलेगा तो जीत जाए, एक सामान्य आदमी टिकट मिल जाएगा, वो जीत जाएगा चुनाव। सामान्य। अरे तो आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा चुनाव चिन्ह कमल कार्यकर्ताओं को भी तो विधायक ऐसे हमारा नहीं चुनाव दबा सकते हैं ना। कमल का फूल। कमल वाले कोई जेल में भेजेंगे क्या अपन? सुन लीजिए, कह रहे हैं विधायकों के कार्यकर्ताओं को जेल में क्यों? प्रत्याशी कमल का फूल होता है। ये सैद्धांतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ ऐसी बातों के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं ठीक है। है, क्या कह रहे हैं? अगर मैं खुद बीजेपी का आया हूँ, अब मेरे पे ही केस बनवाएंगे, मैं ही वोट दूंगा और मेरे को जेल भेजेंगे, और जो वोट नहीं देता है उसे छुड़वाते हैं हमारे विधायक। ये काम करते हैं, गलत बात है। गलत है। हाँ, बताइए भैया। हम लोग जब अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थ छोड़ते हैं तब भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ढांचा बनता बिल्कुल सही कह है। रहे हैं। अगर निजी अच्छा, बातों आप में एक हम बात लोग उलझे बताइए, रहेंगे। आप एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं?
मैं ग्वालियर से। आप ग्वालियर से हैं। कौन है आपके यहाँ के विधायक? हमारे यहाँ तो ग्वालियर में 3 विधानसभा सीटें हैं शहर में। हाँ। वहाँ आप किस विधानसभा से आते हैं? मैं ग्वालियर विधानसभा से। आपके यहाँ के विधायक कौन है? प्रद्युमन सिंह तोमर। ठीक है, अगर प्रद्युमन सिंह तोमर जी आप ही को बिठा के आपके खिलाफ केस लिखवा दें, जेल में डाल दें, तो आप क्या करेंगे? वो ऐसा क्यों करेंगे? तो इनके साथ हो रहा है ना। नहीं, अभी आपने केवल इनकी बात सुनी है, हाँ। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा होता है ये सैद्धांतिक पार्टी है और इस पार्टी में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा। हम लोगों की नसों में राष्ट्रवाद है। हाँ। और हम लोग ऐसी बातों की कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा कोई विधायक हाँ। किसी कार्यकर्ता के प्रति कोई द्वेष की भावना रखेगा। पर्सनल निजी कोई बात हो सकती है। अब आप दोनों लोगों की बात सुनेंगे तो आपको वो चीज सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आप ग्वालियर से, आपसे ग्वालियर की बात करते हैं। क्या है ग्वालियर चंबल का अभी क्या स्थिति बन रही है? ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति पिछली बार की बजाय इस बार बदली है। बदली है? हाँ। उसका कारण है कि पिछली बार वहाँ के महाराज साहब सिंधिया जी हाँ। की वजह से जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बना था वो ग्राफ पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जो सीटें हमें उस समय नहीं मिल पाई थी वो सारी सीटें इस बार प्लस होकर मिल रही हैं। अच्छा। तो ग्राफ बन गया। तो कांग्रेस तो कह रही है कि जितनी भी कांग्रेस की सीटें हैं वो कांग्रेस की सीटें हैं, वो महाराज की सीट नहीं है, सिंधिया की सीट नहीं है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, हाँ। 3 जिलों में 24 विधानसभा की सीटें और 3 लोकसभा की सीटें हैं। 24 में से शायद कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी और वो उनकी कन्फर्म है। इसके अलावा 21 सीट कन्फर्म है भारतीय जनता पार्टी की। लोग जानते भी हैं और लोग समझने भी लगे और लोग बड़े, ये जो अभी आपके सामने ये मुद्दा आया ना, आप सभी को, हमारी बहनों को जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये हमारा एक बहुत बड़ा सिंबल है और इसका असर आपको पूरे देश में एक बड़े लहजे के रूप में दिखेगा। आपकी संख्या 50% है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की थी कि आपको आज ये मौका मिला, वरना 70 साल ये पार्टियां सारी लगी रही। थर्ड फ्रंट की भी सरकार केंद्र में आई और कांग्रेस की सरकार कई बार बहुमत से आई। कांग्रेस की सरकार में महिला प्रधानमंत्री भी बने। रखा तो देवेगौड़ा जी ने था। कांग्रेस की सरकार में महिला प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति कहाँ थी उनकी? उन्होंने पास क्यों नहीं कराया? अच्छा, पास नहीं कांग्रेस की करवाया। सरकार अब में बीजेपी ने करवाया। कांग्रेस की सरकार में महिला प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से कई बार बनी। हाँ। उस बार भी हो सकता था। भाजपा जो कहती है, हमारी नजर में, पसंद करती है। हमारी नजर में और हमारे दिल में फर्क है। महिलाओं का जो सम्मान है, हाँ। महिला हम बराबरी पर रखना चाहते हैं। इसका फायदा इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ग्वालियर आप लोग भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं, ये कह रहे हैं सिंधिया जी का ग्वालियर जो बीजेपी में ये आए हैं, इसका फायदा इस बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र को मिलेगा? पक्का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप एक बात बताइए, ग्वालियर और मुरैना क्यों हार गए जब नगर पालिका के चुनाव हुए? नगर पालिका में देखिए आप, स्थिति जो होती है वो बहुत भिन्न होती है और जो विधानसभा का चुनाव होता है 57 साल से जो है वहाँ पर बीजेपी के बन रहे थे महापौर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी का गढ़ है और हमेशा गढ़ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं कि कमियां हमारे सभी के बीच में होती हैं। हार और जीत तो एक खेल का हिस्सा है। अच्छा। पर हम लोगों को अपनी कमियों को सुधार के आगे बढ़ने का काम पार्टी अब हमेशा नहीं होगा ये विधानसभा चुनाव में? कभी नहीं नहीं होगा, नहीं इसको होगा। दूसरे तरीके से भी देख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। मध्य प्रदेश में कितनी नगर निगम और कितनी नगर पालिकाएं थी? उनमें से कितनी भारतीय जनता पार्टी के पास है? ठीक है। किसी का हारना या जीतना ये प्लस बिल्कुल, नहीं है। आप सही कह रहे हैं। मैं वो बात ही नहीं कर रही। मैं तो बात कर रही हूँ महाराज की, सिंधिया की। आप बात कर रहे हैं ना, चूंकि तो मैं वो बात कर रही हूँ। सिंधिया जी देश के बड़े नेता हैं। हाँ बिल्कुल है। और सिंधिया जी जो करना चाहते मैं वो थे, कह ही नहीं रही हूँ। मैं, मेरा जो बात है सिंधिया आप वो जी तो सुनिए। कांग्रेस के खिलाफ रोडों पे कब उतरे, हाँ। ये आप सब लोगों ने दिखाया। हम तो आप सब लोगों के माध्यम से देखते रहे। तब उतरे जब उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं करने दिया कमलनाथ जी ने उनको। अच्छा। और उनको चैलेंज दे दिया हाँ। कि अगर तुम कुछ चाहते तो जो कर लो चढ़ना खुद। चाहते वो चढ़ो। खुद कर लो। तो उन्होंने खुद किया। हाँ। वो रोड पे उतरे और मतलब उन्होंने, ये उनकी मजबूरी थी यहाँ पर उतरना, कहीं ना कहीं विद्रोह हर करना उनकी- राजनेता की ये मजबूरी होती है कि उनके सम्मान साथ वाली जो बात लोग जुड़े हुए हैं जनता की सेवा करना होता है। उनके उनकी आवाज उठाएं, उनकी आवाज उठाएं। उनके निजी स्वार्थ को छोड़ करके, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके उनके जीवनचर्या में जो भलाई हो सकती है उसके लिए उतरे। उसके लिए पार्टी छोड़नी पड़े या पद छोड़ना पड़े या मंत्री पद छोड़, आपने देखा था 24 कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ी थी। ये कोई सरल बात थोड़ी है। सरल बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी फिलहाल में लग रहा है कि भाई एक तरफा जो है भाजपा की सरकार है हाँ, और कांग्रेस चंबल में भी क्लीन स्वीप। कांग्रेस चंबल में ही पूरा नहीं। साफ हो चुका है। चंबल संभाग में सिंधिया जी के साथ बहुत ही भारी मात्रा में, संख्या में जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मंत्री जुड़े हैं, नेता जुड़े हैं। कांग्रेस के पास वहाँ कोई नेता नहीं है, कोई
विधायक बनने का प्रत्याशी भी नहीं है। अब आप आगे देखिएगा स्थिति क्या होगी। चलिए ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों से आपको हमने जनता से रूबरू कराया। भाई बड़े ही जो है सटीक जवाब देते हैं भाजपा वाले, ये तो है। और इनका कहना है भाई ग्वालियर चंबल में जो एक तरफा जो है क्लीन स्वीप इस बार करने वाली है बीजेपी, और सिंधिया मैजिक जो है वो चलने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी ग्वालियर चंबल में इस बार क्या होता है, अलग अलग विधानसभाएं हैं, क्या जो है रुख निकल कर आता है, क्या रिजल्ट आता है। वहीं 2 महीने में जो है जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन राज करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्या लगता है आपको, सिंधिया जी जिता पाएंगे ग्वालियर चंबल को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लाडली बहनाएं लाएंगी। अच्छा, लाडली बहनाएं लाएंगी, चलिए ठीक है। एक छोटी सी कविता पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़िए। कहाँ से आप, पहले नाम तो बता दीजिए। मैं नर्मदापुरम से हूँ बताइए और मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी। कर मलिन की चुमे हुआ मलिन, तब मलिन की चुमे खिला कमल। कर मलिन की चुमे हुआ मलिन, तब मलिन की चुमे खिला कमल। खिल खिलाते मध्य भारत में फिर खिलेगा कमल। संदेशक बन बही बयारे, आंगन गलियां और चौबारे। आंगन गलियां और चौबारे, संदेशक बन बही बयारे। सुप्रभात में खिला कमल, सुप्रभात में खिला कमल। थे जो संकल्प जटिल कर सा, थे जो संकल्प जटिल कर कड़े परिश्रम सारे हुए सफल। अब धन्य धान से पूरित है मारे वा का आंचल। अब धन्य धान से पूरित है मारे वा का आंचल। जैसे चंद्र सोम को कमल ताल में नित चूमे सांझ सकारे। जैसे चंद्र सोम को कमल ताल में नित चूमे सांझ सकारे। है प्रताप ये मात्र शक्ति के शुभ चिंतक सित। है प्रताप ये मात्र शक्ति के शुभ चिंतक शिव। नित कन्या पैर पखारे, नित कन्या पैर पखारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी कविता जो है आपने सुनाई। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने गाया कहीं ना कहीं, और साफ साफ बोल रहे भाई कि कमल जो है वो आएगा, भाजपा जो है वो वापस से राज में आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कौन जो है यहाँ का मुख्यमंत्री इस बार बनने वाला है। क्या बीजेपी फिर से अपना कमल खिलाने वाली है, या पंजा जो है सबको क्लीन स्वीप करने वाला है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जनता से जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।